हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार चार्टिंग इंस्टीट्यूट से। तो गाइस, काफी दिनों बाद मैं आपको एक स्टॉक्स का व्यू देने जा रहा हूं और आप उसको देखिए, समझिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको वेब्स के नए सिरे से और वेब्स के बारे में कुछ और चीज बताऊंगा कि कैसे इम्पल्स को मेजर करते हैं, कैसे इम्पल्स कब समाप्त होती है, कब करेक्शन में एंट्री करती है। तो उसी के सिलसिले में आपसे एक स्टॉक से डिस्कशन करेंगे। और वो स्टॉक काफी पावरफुल था, मतलब बहुत आगे ऊपर निकल चुका था, तो वो अब करेक्शन के फॉर्मेशन में आ रहा है। और वो करेक्शन के फॉर्मेशन में आ रहा है तो कितना आ सकता है, कितना डाउन ट्रेंड में आ सकता है, तो उसी का डिस्कशन हम आपके साथ करने जा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए। ये स्टॉक जो आप देख रहे हैं गाइस, ये स्टॉक है इंडसइंड बैंक का। और मैंने कोई नॉर्मल काउंटिंग किया है, तो इसके अब इसको काउंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कैसे इसकी स्टडी करेंगे। हम इसको पहली बार करेक्शन में काउंटिंग करना चाहिए था, बट मैं इसको इम्पल्स की तरह काउंट किया, वो इसलिए कि ताकि न्यू कमर्स है उनको भी इजी समझ में आए। तो आप इसको देखो। आप ये जो अप ट्रेंड गया था, ये प्राइस जो अप ट्रेंड गई थी, इसको मैंने वेब फर्स्ट रखा है, राइट। वेब फर्स्ट रखा। और ये जो डाउन ट्रेंड आया है इसको सेकंड रखा। वो इसलिए सेकंड में रखा है क्योंकि जो वेब फर्स्ट गया और ये आपका जो डाउन ट्रेंड आया, ये ए है और आपका ये बी है, देन ये सी बना, तो ये आपका सेकंड वेव बना है। और ये वेब थर्ड बनी है, वेब फोर्थ बना एंड वेब फिफ्थ बना। तो 1 2 3 4 5 मिलाकर वन मेजर साइकिल बनती है। तो वन मेजर साइकिल मिलाकर ये हमने इसको वेब फर्स्ट रखा है। ये मेरा वेब मतलब ये इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का ये वेब फर्स्ट है। और देन सेकेंड वेब फॉल हुई है। अब यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालोगे तो सेकेंड वेब में फॉल हुआ है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 38.2%। तो इससे कंसिडरेबल, तो इतना चलेगा, राइट। अब क्या होता है, ध्यान देना कि कोई भी जो वेब होती है, चाहे वेब थर्ड हो चाहे वेब फिफ्थ हो, एक्सेप्ट वेब फर्स्ट, उसका जो कंपेयरिंग जो है, उससे जो कंपेयर हम करते हैं वेब फर्स्ट से कंपेयर किया जाता है, ना कि वेब थर्ड से, राइट। तो हम वेब थर्ड को कंपेयर करेंगे वेब फर्स्ट से। तो हमने क्या किया, वेब फर्स्ट को मेजर कर लिया, और मतलब इसको मेजर कर लिया और मेजर करके कॉपी करके डायरेक्ट में सेकंड पे लेकर आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो वेब थर्ड है वो एग्जैक्टली इस बॉक्स को मतलब वेब फर्स्ट के इक्वल में है। आप देख सकते हो ये फर्स्ट वेब के इक्वल पर है, राइट। तो वेब फर्स्ट के इक्वल में है, दैट मीन्स हमारा वेब फर्स्ट वेब थर्ड मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो अब चांस क्या बनेगा कि वेब फिफ्थ फेलियर हो सकती है, मतलब वेब फिफ्थ छोटी हो सकती है या बड़ी होगी, तो इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए। दोनों कैसे हो सकते हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमें करना है। तो ये हमारा, मैंने इसको वेब थर्ड रखा, इसको वेब फोर्थ रखा। अब करना क्या है आगे, अब हम रिट्रेसमेंट डालते हैं। तो हमने यहाँ से मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां से क्लिक किया और वेब थर्ड पर लेकर आए और हम रिट्रेसमेंट से इसको मेजर कर रहे हैं, राइट। तो कम से कम मिनिमम 30.2% होना चाहिए। तो हमने 30.2% का रिट्रेसमेंट डाल रहे हैं। तो प्राइस जो एग्जैक्टली 30.2% है, प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट, हाँ मतलब ऑलमोस्ट 30.2% है। अगर हम इस पर रिट्रेसमेंट भी डालते हैं तो ये थर्ड टू फिफ्थ का रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो प्राइस जो है एग्जैक्टली 161% को रिट्रेस कर रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये टॉप को फिनिश कर रहा है। तो आपको ये फिनिश कर रहा है, तो हम इसको हटा दे रहे हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो हमें लग रहा है कि वेब फिफ्थ जो है टॉप आउट कर चुका है। अगर हम इसमें टेक्निक मैसेज ऐड करते हैं तो हमें दिख रहा है कि अभी तो मतलब कोई डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन आया नहीं है, क्योंकि ये जो 2 और 5 और 20 का जो कन्वर्जन है वो दिख रहा है। और अगर ये कन्वर्जन पर्टिकुलर हो गया, मतलब एग्जैक्टली हो गया, तो ये जो प्राइस है वो तकरीबन 900 के आसपास अगेन दिख सकती है आने वाले टाइम पर। अगेन ये 900 के आसपास दिख सकती है। तो हमें क्या करना है कि 2 और 4 के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। 2 और 4 के ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। तो अब हमें देखना ये है कि ये जो प्राइस है, जो वेब थर्ड, जो वेब फोर्थ का और वेब फिफ्थ का जो लेंथ है वो कितने पीरियड तक गया है, तो इसको मेजर कर लेते हैं। तो इसको मेजर हमने किए, तो ये जो प्राइस है ये तकरीबन कितना लिया, तो 25th बार लिया है। तो अब ये जो फॉल देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये जो 2 और 4 के ट्रेंड लाइन है, ये मैक्सिमम 12 डेज, मतलब इसका आधा जो प्रति, जो यहाँ पर जो 4 से 25 और 5 तक का जो लेंथ है, जो टाइम पीरियड का जो लेंथ है,
उसका आधे टाइम पीरियड ये जो ट्रेंड लाइन है वो टूट जानी चाहिए। अगर आप शॉर्ट इनिशिएट करते हो उस पर, तो आपको काउंट करके चलना है कि 12 से 15 दिन में अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई है तो समझना कि जो वेब फिनिश हो गई है। अगर नहीं ब्रेक हो रही है, अगर वो नहीं ब्रेक हो रही है, तो अगर आपका शॉर्ट है तो उसको एग्जिट मारो, मतलब इसको तुरंत एग्जिट करो, क्योंकि वो करेक्शन नहीं, वो इम्पल्स का ही कहीं ना कहीं पार्ट था जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, फिर वो बाउंस बैक कर रहा। तो आपके पास टाइम और प्राइस दोनों कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जब तक प्राइस और टाइम का कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तो हमें इम्पल्स भी नहीं समझ आएगा और हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो हमें काउंटिंग करने के लिए, या भी समझ लो, या फिर मतलब किसी टेक्निकल एनालिसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दोनों का ऑप्शन होना चाहिए, प्राइस का भी और टाइम का भी। तो अब ये 12 दिन होना चाहिए। अब हम एक काम और करते हैं कि 2 और 4 के ट्रेंड लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। 2 4 के ट्रेंड लाइन कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और इसको उठाकर वेब थर्ड पर रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो वेब फिफ्थ है वो प्राइस अभी इसके नीचे आ चुकी है, मतलब आप चाहो तो आप इसका हाई यहाँ का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। अभी 1119.50 है, तो आप ज्यादा ज्यादा 1130 का स्टॉप लॉस, मतलब 1130 तक का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। और प्राइस जो मिनिमम जो है 89 डेज का मूविंग एवरेज का आना चाहिए, तकरीबन 908 के आसपास, 908 तक का ये मैक्सिमम डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है। और हमें ये जो डेस्टिनेशन है ये कम से कम 12 से 15 दिन में आ जाना चाहिए। तो मैं आज आपको ये टाइमिंग का कुछ इंडिकेशन दिया है, और आने वाले टाइम पे मैं आपको टाइमिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हो तो टाइम का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो कितने कब तक आना चाहिए, आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो एग्जिट मारो, ऐसा नहीं कि लेकर बैठे रहने का। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इंडसइंड बैंक का वेब्स की काउंटिंग थी। तो आप इसको वॉच करो एज ए एजुकेशनल पर्पज के तरह से ये वीडियो है, आप इसको वॉच करो, चाहो तो इसको कॉपी करके अपने चार्ट पे भी डाल सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।